मैं भाई भैंस भक्त हूँ। भैंस तो बढ़िया है मगर आदमी तो बढ़िया ना है। अरे काली भैंस सफेद दूध पीने वाले को और क्या चाहिए सबूत। बस मालिक की कम वो है, ये बात तुम कम समझ रहे हो कि काला ढोर और सफेद दूध दे रहा, पी रहा पानी, और फिर भी पी के नई कहानी। अब वहां से चलो, ये भैंस का तो हो गया जो होना है, बता दी तुम्हें बात तो सही बताइए। अब दूसरी बात ये है, अब जहांगीराबाद से हम आहार के लिए आ रहे, बस वाला आवाज दे रहा, आइए भाई साहब आहार के लिए, आइए भाई साहब आहार के लिए। मैं जो चढ़ गया और चढ़ के उस पर बस पे लिख रहा महबूब की गाड़ी। अबे मेरा भी नाम महबूब है। मैंने मार के छलांग बैग वैग लेकर अपने चल दिया। हाँ अब आहार में आके जो उतरा, वो मैं जो चला बोला पैसे मैं लेगा बा। मन का अंधा यहाँ खोइए जरा, मन के ये क्या लिख रहा महबूब की गाड़ी, मेरा नाम महबूब है, पैसे काहे के। बोला अरे भाई साहब वो तो सोचता ही रहेगा आखिर हुआ क्या। कितने इसमें? वह मेंढक तो बहुत है। मेंढक के ऊपर एक बात याद आ गई। क्या का? जब हम छोटे छोटे नहाक रहे ना, बारिश पड़क रही, तो मोहल्ले में कह रहे बड़े बूढ़े, अरे ओ बच्चों मेंढक न मर जावे एक भी। मन का क्यों? अबे गूंगी बहू मिलेगी या नहीं। मन का अच्छा। अब शादी के बाद पता लग रहा कितनी बड़ी गलती हुई यार हमसे। अबे इससे तो एक आध मेंढक मार ही देते यार, उठते में टाए टाए, लेटते में टाए टाए। ओहो ये हमारा दोस्त है, और YouTube पर फलूदा कॉमेडी आहार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और वापस आके बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। और देखो ये कैसी घंटी दबाएंगे, आपको ये दिखाएंगे। कब बकरा खो गया, बकरा इनसे बहुत दोस्ती मानता था, तो इन्हें बकरा कैसे ढूंढता फिर रहा था ये बताएंगे। बताना। तो बकरे ने तो बहुत ढूंढा तुम्हें, और जब बकरा तुम्हारा कुतिया के पास को गया तो कुतिया कैसे अर्रा के पड़ी है और बता। बड़ी ओरिजिनल कुतिया थी, शाबाश। तो YouTube पर ध्यान धरें इनका और सब्सक्राइब का। वो रेते में लौटता हुई गधैया और मेकअप की किट लेके बैठा हुई लेडीज, बंदूक लेके भी उठाते रहिए। उठेगी ना, ना तो उठा दियो, अगर किसी की उठ जावे तो मुझे बता देना कमेंट में। खाना और तमाम इस मशहूरी मारूफी अदबी इल्मी उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत में बुलंदी को छूने वाला बुलंदशहर की मंजूर होना चाहिए। और इस मंच के जरिए से जो भी फैसला हो, फैसला जो कुछ भी हो, मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और कर चुकी है उम्र सारी जिनको पत्थर तोड़ते, अब तो इन हाथों में कोहरे नूर होना चाहिए। अमेरिका से अगर हिंदुस्तान में कोई अंग्रेज आ गया तो बेशक ही आज़ाद हो गया, यहाँ से लताड़ दिया अंग्रेजों को, मगर आज भी उन्हें इस ताल में रखते हैं कि सिर पे बिठा लें। अगर कोई अंग्रेज इंडिया में आ गया तो लाइन लग जाएगी पीछे पीछे। हिंदुस्तानी अगर ताजमहल पे वहाँ मिल गया कोई अंग्रेज तो ओहो अंग्रेजन कुछ ताल में रहेंगे कि इस कान पे बिठा लें, एक इस पे जब फोटो खिंचवा में। अबे जब वो यहाँ से चले गए, देश आज़ाद है तो उनकी क्या जरूरत है। अब एक अंग्रेज मुझसे आकर बिड़ल बड़ल मचाने लगा, जैसे रोड़ों की दीवार गिरा दी हो। फॉल ऑफ द लाइट एम्पायर बताता है वाई पास जरा क्या क्या बकरा मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। अबे मर के क्या बकरा, तू हमारी बात का जवाब दे, हम तो तेरी का दे ही देंगे। वो एक आदमी और था वहाँ बीच में जो खड़ा था, वो बोला बूझो इनसे क्या पूछते हो। मन के बता दुनिया में ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पे लकड़ी नहीं आती। अब गोरा तो हाँ सारा ही गोरा हो गया, भग पड़ गया, हल्दी का रंग हो गया उसका, जैसे सांप ने काट लिया हो। फा 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 मन कर रहा खूब फाई फा। अब बतेरा उसने जो फोन मिलाया अमेरिका के लिए, अब उन्होंने वहाँ तो सब पूरे अमेरिका में बात दौड़ गई। क्या हुआ कि वो हिंदुस्तान में एक लड़के ने जवाब पूछा कि ऐसा कौन सा पेड़ है जिस पे लकड़ी नहीं आती। और वहाँ जो सब में आपस में जैसे मुर्गियों को दाने डालते हैं मुर्गी फार्म में, आवाज़ सुनी होगी फा 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 फा, तो ऐसी आवाज़ में वो आपस में करते रहे, मगर जवाब किसी से नहीं मिला। फिर हिंदुस्तान से हमारा ही जवाब गया कि ऐसा पेड़ है जिस पे लकड़ी नहीं आती है, वो पेड़ है केला, उस पे लकड़ी नहीं आती। अब एक बाबा एक जो बुढ़िया थी अम्मा, वो दोनों एक जगह रह रहे, और उनके जो बेटे थे 2-3 वो चले गए दिल्ली, और वो दिल्ली रह रहे तो एक जगह से नौता आ गया शादी का कि बाबा देखो वो लड़के तो तुम्हारे, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती है, सरकारी नौकरी है, वो तो शादी में क्या आएंगे, तुम्हें जरूर आना है।
बाबा बोले भाई कई साल हो गए, मैं भी मिल जाऊंगा वहाँ। और बाबा जो बोले ठीक है भाई बेफिक्र रहे, परसों को मैं आ जाऊंगा। बुढ़िया बोली 2 भैंस पल रही है, उनके लिए नियार फूस कहाँ से आवेगा। यार तू बेफिक्र रहे, मैं 1 दिन का तो फालतू डाल जाऊंगा, अरे उस दिन आ जाऊंगा अगले दिन। बोले ठीक है तो आ जाइए। अब बुढ़िया जो देखे इधर उधर को, अब अगले दिन बुड्ढा तो चला गया। बुड्ढा जो वहाँ पहुंच गए, अब नियार न फूसना, अगले दिन ढोर भूखे। अब बुड्ढे जो आए तो बुड्ढों ने, बुढ़िया ने कान खेत दिए बुड्ढे के आते के, ढोर भूखे इनके कहाँ से खांसने को आगा, तुम तो दावत वावत मारते फिरो। अरे तू बेफिक्र रहे, मैं अभी लेकर आऊं। कपड़े भी ना उतारे बाबा ने, नए कपड़ों में ऐसे चले गए वो जंगल को नियार काटने को। अब इधर से काट उधर से काट, वो नियार तो ऐसे ही उल्टा सीधा। अब शाम वैसे हो रही, गड्ढे में कपड़े मिले ही ना, वो एक सार हो गए। बोले कल कोई कसला बजाऊंगा, मतलब कहने का ये साला मिला ही ना, अब क्या कह दें, अब क्या करूंगा भैया। अब वो एक टमाटर का खेत है, बराबर में टमाटर के खेत में कूद काट के मैं टमाटरों के वो बेल उखाड़ लाई टमाटरों की, और टमाटर बांध लिए, और उस पर टमाटर लग रहे, और थोड़े बहुत, और ऊपर अपना नियार घास फूस कचरी पचरियां बांध के चल दिए कि शाम हो रही है कौन देख रहा है। अब जैसे गांव में को आए, और बच्चे तो हो ही हरामी, बच्चे जो निकले जब बारिश होकर निमटी, कुछ उजाला हो रहा, बोलो अरे बाबा आगे टमाटर, और टमाटर, अरे बाबा आगे टमाटर लाए, टमाटर लाए। और बच्चे जो भागे, क्या कहते हैं मादर चौदह ना हटे, क्या मरवा मरवाओगे, वो ऐसा मत जुलम करो, वो टमाटरों के रेट की पता ही है तुम्हें क्या मामला चल रहा टमाटरों का। और वो जो टमाटर कोई तोड़े। अब एक जो अम्मा खड़ी आगे को, अरे बाबा एक टमाटर जो इसे भी दे दियो। अब उन्होंने, अम्मा ने हाथ जा डाला, 1-2 टमाटर वहीं बच रहे, एक बड़ी हिसाब तुम समझ रहे हो। बाबा बोले अरे क्या कहते हैं, कम बखत इसे हाथ मत लगावा ये तभी। मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई। अब मुझे घर के अस्पताल ले गए, अस्पताल पहुंच गए तो एक आदमी बोला बाहर खड़ा हुआ, भाई डॉक्टर साहब की फीस बहुत है भाई। कितनी? कि 3000 रुपये देखने के हैं। वो बड़ा डॉक्टर है। अब मैं जो बैठ गया जाके सामने, डॉक्टर आए, बोले हाँ जी कहाँ दर्द है। मैंने कहा डॉक्टर साहब 3000 रुपये फीस है, अपने आप देख लो दर्द कहाँ है, फीस कम करी होती तो बताता। अरे जब फीस इतनी तकड़ी है तो अपने आप देखो दर्द कहाँ है। डॉक्टर बोला वो मरीज तो है मगर डेंजर है। अब आदमी अगर लेटरिन में भी बैठ रहा है बाथरूम में जाके, तो उसमें जाके पहले मोबाइल चलागा, जहाँ पैर सुन हो जा आधा हिस्सा ये लगेगा कि मेरा बेकार हो गया, मगर मोबाइल चलाता रहेगा। बाहर किसी के दिल पे बीत रही हो, कहीं और बीत रही हो, उसकी जान निकलने को तैयार हो, उसे तो अपने मोबाइल से मतलब है। अब बाहर वाला आगा तो किवाड़ बजागा, कोई है, अरे हाँ आ रहे अभी है, वो अपने मोबाइल में ही जो उसकी जान पे बीत रही है, जिन्हें कहाँ बीत रही है, वो अपने मोबाइल में चला रहा और सुन हो गया सारा। और जब उठेगा लेटरिन में से तो ऐसे चलेगा, वो तो सुन हो गया ना बड़ी मुश्किलों में, जैसे 100 साल से ठेठ हूँ पैर में। अरे आराम से बैठो, सही सवेरा निकलो, अपना जो औरों को मौका दो। अब शादी के बाद यार यहाँ मैं बोला वहाँ दिल्ली घूम, यहाँ मैं यहाँ पड़े मैं दिल्ली चला गया घूमने के लिए। कश्मीरी गेट पे जो घूम रहा था, तो गेट पे मेरा पेट एक लड़की से टकरा गया, और टकराते ही बोली सजा देने को तैयार, बोली अब मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मैं बोला कर लूंगा। तो ये और बताओ मुझे कैसे रखोगे तुम? मैंने कहा बिल्कुल रानी की तरह। बोली ठीक है पक्का वादा। मैंने कहा पक्का वादा। और वो जो शादी हो गई वहां रहे 2-4 दिन। अब यहाँ जो आई अपने यहाँ आके अपना बालक बच्चों में जो हम गए, तो वो सूटकेस जो उन्होंने रखा, बोली ये कौन है? मैं बोला ये घर वाली है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था? अरे मैं तुझसे क्या नाम है, रानी की तरह रखूंगा, जैसे ये रहेगी वैसे तू रही है, इसका ही तो नाम रानी है बहू का। भाई साहब 3 व्हीलर में बैठ के ऐसी गई है काले तूफान की तरह। अब देखो मालिक से क्या होता आगे को। ये लगा डॉक्टर फलूदा की बहू इतनी सीधी है, अगर इंच टेप से नापने लगे तो बिल्कुल सीधी निकलेगी, कतई सफेदे की तरह। और इतना सीधा भी किसी काम का ना आवे आदमी। डॉक्टर फलूदा की बहू बोली रात में डॉक्टर से कि डॉक्टर अरे मेरा मोबाइल लगा दो चार्जिंग पे। तो डॉक्टर बोला अरे बेवकूफ, रात में ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा मोबाइल, रात में मत लगा दो। तुम लगा दो, मैंने इसकी बैटरी निकाल कर रखी, टेंशन क्यों ले रहे हो? डॉक्टर फलूदा पूरा दिन हो गया बाम लगाते उसका सिर का दर्द नहीं गया है। अब डॉक्टर फलूदा की बहू इस कदर लड़ रही उससे डॉक्टर से, उसे जोत के बो रखा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। डॉक्टर बोला अरे सीमेंट में सिर मारूं, सड़कों में सिर मारूं, ये बगैर प्यार के बन गए 5 बच्चे।
हैं? अगर नफरतों में बच्चे बन जाते तो प्यार में क्या ढंग होता? तो बोली नहीं, मुझे यकीन नहीं होना तुम मुझसे प्यार करते हो। तो बोला मैं तुझसे इतना प्यार करूँ डॉक्टर फलूदा कि तेरा झूठा जहर भी पी जाऊंगा। तो बोली है एक काम कर अन्नी, तू पी के देख, अगर तेरा झूठा जहर न पी लूं। तो बोली अरे तुम वाकई में प्यार करो, आज के बाद न कहूंगी ये बात। तो ये है।